आर्टिकल राइटिंग, एस्से राइटिंग, इन दोनों शब्दों से आप सभी परिचित होंगे और कहीं ना कहीं आप सभी जब इन दोनों को लिखते होंगे, इन दोनों को अटेम्प्ट करते होंगे, तो आप सभी ये बात जानते होंगे कि इसमें हमें अपनी क्रिएटिव स्किल, थिंकिंग स्किल और राइटिंग स्किल को दिखाना होता है। इसके माध्यम से एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप किस विषय में क्या समझते हो, क्या सोच रखते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप क्या सॉल्यूशन देते हो। तो आज हम बात करेंगे कि आप एक इफेक्टिव और अट्रैक्टिव एसे कैसे लिखें, किस तरह से एग्जामिनर को अपनी प्रतिभा से परिचित कराएं और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में, इस टॉपिक में स्कोर करें, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपको एस्से राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए जरूर से आता है। तो स्वागत है मित्रों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए, एस्से के कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, किस तरह से एक एस्से की शुरुआत करनी है और किस तरह से एक अंत करना है। इसको अगर आप एक रिदम में लेके चलेंगे, एक सही तरीके से लेके चलेंगे, तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। आपको पता है कि आपको हिंदी में, इंग्लिश में, एस्से में लिखने के लिए कहा जाता है, आपके पेपर में एस्से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। अब मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको पता चलेगी ये बात। देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपने टाइटल को आप वहां से आइडेंटिफाई कर पाओगे, और ये जान लीजिए आपका टाइटल ही एग्जामिनर को ये बता देता है कि आप उस टॉपिक की शुरुआत कैसे करने वाले हो। क्या आप हाई नोट पे शुरुआत करने वाले हो या एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाओगे या नहीं। तो इसलिए सुटेबल टाइटल, और टाइटल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में छोटा सा टाइटल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको ये बोला गया कि इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, इतना ही टॉपिक बहुत ज्यादा है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि राइट एस्से ऑन, कभी कभी तो आपको टॉपिक दे देगा कि कोरोना वायरस पेंडेमिक। और सबसे बड़ी बात, आपको एस्से के लिए, एक अच्छा एस्से लिखने के लिए आपको करंट इवेंट से, जो समाज में चल रहा है, जो इश्यूज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं, जिन पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, खासकर वही इश्यूज आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं करंट कंटेंट से थोड़ा अपडेट रहें, जिससे कि आप एस्से की शुरुआत अच्छे से कर पाएं। आज मैं आपको एस्से के हर एक एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से आपको मार्क्स गेन करने हैं। देखिए, एस्से के अंदर आपको लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड वर्ड्स में अपने नॉलेज को पूरा उतार के रख देना है अपने पेपर में। तो ये करने के लिए आपको जो पहली चीज है, सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो टाइटल आता है। एक सुटेबल टाइटल के बाद आपसे अगली जो बात कही जाती है वो होती है इंट्रोडक्शन। कहने का मतलब, इस टॉपिक के बारे में आप क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, क्या इसका इनिशिएटिव है। और इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक के बारे में, जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के बारे में आप इडियम्स, फ्रेजेस, कोटेशंस, इनका यूज करने से क्या होता है कि उसमें इफेक्टिवनेस बढ़ती है और ये लगता है कि आप टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और टॉपिक में आपको नॉलेज है। तो इसलिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपको जरूर से लिखना है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आप उस टॉपिक को ब्रीफ कर रहे हो, कहां से उसकी शुरुआत हुई, कहां से उसकी नींव पड़ी। जैसे मान लीजिए आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे दिया गया, तो आपको बताना होगा थोड़ी थोड़ी चीजें कि कैसे ये शुरुआत हुई, कैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ, फिर इसके बाद हमें अंततः 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। या कोई पर्सनालिटी है, जैसे मान लीजिए आपको एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर दिया गया, तो आपको बताना होगा कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहां हुआ, उनका बचपन कैसे बीता। इस इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप उसकी शुरुआत कैसे करते हो। तो सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन करें तो एकदम बेस से स्टार्ट करें। जिस पर्सनालिटी के बारे में आपको दिया जाए, जिस इशू के बारे में दिया जाए, उसके रूट कहां से आए, उसकी जड़ें कहां से आई हैं, ये बातें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। अगला जो एलिमेंट है वो बॉडी ऑफ द लेटर है या बॉडी ऑफ द आर्टिकल है। बॉडी ऑफ द आर्टिकल आपको बताना अपने बॉडी ऑफ द आर्टिकल या एस्से में ये है कि उस टॉपिक में है क्या चीजें। जैसे मान लीजिए आपको क्लीन इंडिया कैंपेन के बारे में दिया गया, तो क्लीन इंडिया कैंपेन है क्या, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसके आपको एडवांटेज मिलेंगे, डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे सेल फोन्स है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है, टेक्नोलॉजी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये सारी बातें आपको अपनी बॉडी में लिखना होगा, जो बॉडी ऑफ द एस्से होगी। और सबसे पहले जान लीजिए, कोई भी टॉपिक आपको मिलता है तो घबराइए मत, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक जनरली आपको मिलेगा तो उसके दो ही चीजें होंगी, या तो उसके कॉज एंड इफेक्ट होंगे और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप आर्टिकल लिखते हैं, एस्से लिखते हैं, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज करें। ऐसा वर्ड्स का यूज ना करें जिससे एग्जामिनर को भी समझ में ना आए और आप जो कहना चाह रहे हैं वो बातें उसको समझ में ना आए। इसलिए लैंग्वेज को इजी रखें। कहने का मतलब जो आप समझाना चाहते हैं, जो आपकी समझ है, सिर्फ उन बातों को लिखें। लैंग्वेज आपकी इजी होनी चाहिए। और अगर आप कोई चीज एग्जाम्पल के माध्यम से
इलस्ट्रेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उस चीज को भी आप कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, कहने का मतलब जो भी आप कोटेशंस लिख रहे हैं उनमें इन्वर्टेड कॉमास का यूज करिए, अंडरलाइंस करिए, आप ब्लैक पेन से उन कोटेशंस को लिख सकते हैं ताकि उस पर हाईलाइट जाए। एग्जामिनर क्या करेगा, आप एक आर्टिकल लिख कर दे दोगे बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे तो उन पॉइंट्स को देख के एग्जामिनर एक कंक्लूजन निकाल लेगा अपने दिमाग में कि आपको इस टॉपिक की बहुत ही समझ है, आपने अपना बेस्ट दिया है, और जितने भी मार्क्स 8 to 10 मार्क्स 12 मार्क्स का ऐसे होगा उसमें आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। जो अगला एलिमेंट है वह है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब आपको इस विषय से क्या समझ में आया, क्या बातें आपने कंक्लूड की और क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हो। जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग है, इंपैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑन प्लैनेट अर्थ, जो भी चीजें हैं तो उसमें आप क्या समझते हो, क्या आप सॉल्यूशन अपनी तरफ से दे सकते हो। और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे खत्म करिए। अगर आपको निगेटिव टॉपिक भी दिया जाए तो उस निगेटिव टॉपिक का कहने का मतलब यह है कि आप सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर आपको लिखने के लिए दिया गया कि आप इस पर एक एस्से लिख के दिखाइए, तो आपको समझाना होगा कि कौन कौन से रिफॉर्म्स आप सजेस्ट कर सकते हो, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। आपको बताना होगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे इशूज हैं जिसमें आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। देखिए पॉलिटिकल इशूज हो सकते हैं, इकोनॉमिक इशूज हो सकते हैं, रिसेशन के ऊपर आपको आ सकता है, मंदी के ऊपर। तो आपको कंक्लूजन इस तरह से लिखना है कि आप पॉजिटिव दिखाओ अपने आप को। ऐसा नहीं कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो केवल क्रिटिसिज्म ही बताओ, नहीं, हमारा ये काम नहीं होता। एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं, ये सारी बातें हमको अपने एस्से में लिखनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब आप एस्से को खत्म कर रहे हैं तो आप रिवीजन करना ना भूलें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स हम छोड़ देते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि जब आप आर्टिकल एस्से लिखें तो स्पेस थोड़ा ज्यादा लिखें, क्योंकि होता क्या है, कई बार हमको अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं, कई बार हमारी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वर्ड लिमिट का भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा ही नहीं केवल आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसलिए जब कंक्लूजन करें तो सारी चीजों का समअप करें, आपने इस टॉपिक में क्या लिखा है, क्या आपको इस टॉपिक में समझ थी, कैसे आप इस समस्या का सॉल्यूशन करोगे, जो भी चीजें हैं सब अपनी कंक्लूजन में आपको शामिल करना है। लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, टू द पॉइंट। ऐसे आप जब भी लिखें तो ऐसे आपका इफेक्टिव होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए। आप टॉपिक से अपने भटके ना, जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक के अराउंड ही आपको लिखना है। और आप जितना क्रिएटिव काम कर सकते हैं यहाँ पर, जितनी आप चीजें खुद से ऐड ऑन कर सकते हो, जितने, जैसे आप देखते हो कोई भी चीज आप बनाते हो, कोई भी डिश आप बनाते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आप ऐड अगर करते हो तो वो डिश बहुत डिलीशियस हो जाती है, स्वादिष्ट हो जाती है। उसी तरह से आपका आर्टिकल भी है, आपको अपने आर्टिकल में भी इन चीजों का ध्यान रखना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी एक अच्छा एस्से, इफेक्टिव एस्से लिखेंगे। जो सारी बातें थी आपको समझ में आ गई होंगी। चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अनअकैडमी का एक इवेंट चल रहा है, क्रिएटिव कॉर्नर टाइम आउट, जिसमें जा करके आप सभी इनरोल कर सकते हैं, जिसका इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 31 जन 9 AM ऑनवर्ड्स। अगर आपका इंटरेस्ट डूडलिंग में, पजलिंग में, पोएट्री राइटिंग में, इन सब क्रिएटिव स्किल्स में है, अगर अपने अंदर कुछ आप क्रिएटिव करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का जा करके ये पावर पैक सेशंस ले लें, जिसके बारे में आपको सारी जानकारियां मिलेंगी, सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। गेमिंग में, डूडलिंग, पजलिंग, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है इसमें आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका एनरोलमेंट फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ज्यादा से ज्यादा जाकर के अनअकैडमी के इन पावरफुल सेशंस का फायदा उठाएं और अपनी स्किल्स को निखारें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।